बहुत सारे एरिनाज हैं जो अभी हमारे लिए भी एलियन है, अनएक्सप्लोर्ड है जो। और जबकि हम दिन में 3 से 4 या 5 घंटे सिर्फ जीएसटी पे काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो ईज ऑफ बिजनेस, वन नेशन वन टैक्स, सिंप्लिसिटी, ये कहाँ है? इतने कंप्लायंसेस और किसी कंट्री में नहीं है जितने हमारे मतलब। तो एक रेस्टोरेंट जो मुश्किल से 2 लाख रुपए महीने के बचा नहीं सकता, वो इतनी प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस और इतनी प्लेथोरा ऑफ कंप्लायंसेस के बीच में से गुजर रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर इस रेस्टोरेंट ने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करा लिया, तो ये साल की डीआरसी केवाईसी भी कराएगा डायरेक्टर्स की, उसके बाद ये कंपनी का ऑडिट अलग से कराएगा इन दोनों ऑडिट्स के अलावा, ये कंपनी की रिटर्न भरेगा, उसके बाद ये कंपनी की सारे मैनेजमेंट के फॉर्म्स भरेगा, डीपीटी 3 भरेगा, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, टेक्निकलिटी में नहीं जाना। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए ब्लेसिंग है, बट एज अ व्यापारी तो आपके पास कोई ईज ऑफ बिजनेस है ही नहीं। तो हम ग्लोबल अकाउंटिंग भी करते हैं, वी वर्क फॉर अदर कंट्री क्लाइंट्स एज वेल। तो हमारे जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, व्हेन वी सी, हम साल में उनके लिए क्या कंप्लायंस करते हैं, दे आर हार्डली डूइंग एनी कंप्लायंस। मतलब ठीक है, एक वैट अभी एप्लीकेबल हुआ है मोस्टली कुछ कंट्रीज में, थोड़ी बहुत वैट की रिटर्न चली जाती है और साल में एक बार एनुअल रिटर्न जाती है, दैट्स ऑल दे आर डूइंग। ये टीडीएस, इससे क्रेडिट्स, जीएसटीआर 2B, परचेज रिटर्न्स, इतने कंप्लायंसेस और किसी कंट्री में नहीं है जितने हमारे। मतलब इस एक्ट को जब लेके आए थे तो इसका इनॉग्रेशन किया था एज गुड एंड सिंपल टैक्स। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है। मतलब हमें पता है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी स्टडीड दिस एक्ट डे एंड नाइट, और आज भी हम शायद इस एक्ट को शायद 60% ही जानते हैं, 40% चीजें आज भी हमारे लिए एलियन है।